हेलो दोस्तों, अगर आपका 17 दिसंबर का बिहार पुलिस का एग्ज़ाम होने वाला है तो आप ये वीडियो देखिए। मैं उम्मीद के साथ कहता हूँ कि यहाँ से आपको 3-4 प्रश्न ज़रूर पूछे जाएंगे। तो चलिए, मैं हर रोज़ वीडियो अपलोड करता हूँ। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मेरा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो चोरी चोरा कांड 1920। तो हम सबको पता है कि चोरी चोरा कांड 1920 में थोड़ी हुआ था, ये हुआ था 5 फरवरी 1922 में हुआ था। कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 में हुआ था। दांडी यात्रा कब हुआ था? 1930 में हुआ था, ये बात सही है। गांधी रिबेन समझौता कब हुआ था? 1931, ये बात सही है। पूना पैक्ट कब हुआ था? 26 सितंबर 1932 को हुआ था। पूना पैक्ट किसके किसके बीच में हुआ था? तो महात्मा गांधी और B.R. अम्बेडकर के बीच में हुआ था। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? चोरी चोरा कांड 1920 दिया है, जबकि 5 फरवरी 1922 देना चाहिए, तो ये सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन एक इसका क्या होगा? राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, बंगाल में एक नए भू अभिजात वर्ग की स्थापना किसने की थी? तो हम सबको पता है कि बंगाल में अभिजात वर्ग की स्थापना किसने किया था? मुर्शीद कुली खां किया था। किसने किया था? मुर्शीद कुली खां ने किया था। और मुर्शीद कुली खां बंगाल से अपना राजधानी बदलकर कहाँ ले गया था? मुर्शिदाबाद। कहाँ ले गया था? मुर्शिदाबाद ले गया था। आप ये भी बात याद रखिएगा, मुर्शीद कुली खां का के बाद गद्दी पर बैठा था इसका नाती कौन बैठा था? सिराजुद्दौला। कौन बैठा था? सिराजुद्दौला गद्दी पे बैठा था। सिराजुद्दौला और अंग्रेज के बीच में पूछेगा कौन सा युद्ध हुआ था, तो आप बताइएगा 1757 में पलासी की लड़ाई। कब लड़ा गया था? पलासी की लड़ाई पूछे कब हुआ था? 1757 में पलासी की लड़ाई। पलासी कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल के दुर्नदिया जिला में पड़ता है। चलिए, इसमें पूछेगा किसने जीता था, तो इसमें जीता था अंग्रेज अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव जीता था। सिराजुद्दौला हार गया था। क्यों हार गया था? क्योंकि इसका अपना आदमी ने धोखा दिया था। धोखा कौन दिया था? इसका अपना ही सेनापति जो था मीर जाफर। किसने दिया था? इसका पूछेगा, क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि पलासी के युद्ध में सिराजुद्दौला का जो सेनापति था उसका नाम क्या था? तो मीर जाफर था। क्या नाम था भैया? मीर जाफर था। आप ये बात याद रखिएगा, ये सेनापति किसका था? सिराजुद्दौला का था। आप ये बात याद रखिएगा। और मीर जाफर जो था, इसको अंग्रेज ने खरीद लिया था। ये अंग्रेज के इशारों पे काम करता था, तो इसलिए मीर जाफर को हम लोग कहते हैं अंग्रेजों का गधा। क्या कहते हैं? अंग्रेजों का गधा। पूछेगा किसे कहते हैं? अंग्रेजों का गधा। या गीदड़ पूछे किसे कहा जाता है, तो मीर जाफर को कहा जाता है। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अमृत बाजार पत्रिका का संस्थापक का संपादक कौन था? अमृत बाजार पत्रिका का संस्थापक का संपादक कौन था? पहली बात तो आप जानिए कि अमृत बाजार पत्रिका जो छपता था ये बंगाली भाषा में छपता था। कौन भाषा में छपता था? ये बंगाली भाषा में छपता था। और लेकिन 1878 में लेकिन 1878 में एक एक्ट आया। उस एक्ट को कहा गया वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। पूछेगा कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने लाया था, तो अब बताइएगा लॉर्ड लिटन। कौन लाया था? लॉर्ड लिटन कौन सा एक्ट लाया था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया था, जिसके तहत क्या होता था कि अब से कोई भी हिंदी में पत्रिका नहीं छप सकता है। हिंदी पत्रिका को बैन कर दिया था, केवल इंग्लिश भाषा में छपेगा। तो एक पत्रिका था सोम प्रकाश। कौन था? सोम प्रकाश। इस पर रोक लगाया गया था। कौन? सोम प्रकाश। इस पर रोक लगाया गया। पूछेगा सोम प्रकाश किसका पत्रिका था, तो बताइएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर का था। जब रोक लगा दिया तो अमृत बाजार एक पत्रिका था जो पहले किस भाषा में छपता था? ये बंगाली में। तो इन्होंने सोचा कि हमारा भी पत्रिका बंद हो जाएगा। इन्होंने अपना रातों रात नाम बदल करके रातों रात अपना भाषा चेंज कर दिया और इन्होंने बंगाली भाषा से इंग्लिश में छापने लग गया था। कौन? अमृत बाजार पत्रिका कौन भाषा में छपने लगा? इंग्लिश भाषा में तब छपने लगा। आप इतना बात आप याद रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में 353 नंबर का, देशी राज्यों के साथ संबंधों में सर्वोच्चता की शक्तियों को सुस्पष्ट रूप से किसने परिभाषित किया था? तो सुस्पष्ट रूप से किसने किया था? ऑप्शन 3 इसका राइट होगा। लॉर्ड लिटन ने। किसने किया था? लॉर्ड लिटन ने किया था। लॉर्ड लिटन के बारे में अभी भी मैंने आपको बताया था। इन्होंने क्या लाया था? वर्नाकुलर एक्ट लाया था 1878 ईस्वी में। लॉर्ड में से याद रखिएगा, इन्होंने पहली बार जनगणना करवाया था 1872 ईस्वी में। इतना बात आप याद रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने में है,
1904 में किसने अभिनय भारत सोसाइटी को संगठित किया था? 1904 ईस्वी में कह रहा है अभिनय भारत सोसाइटी को संगठित किसने किया था? तो ये किया था भैया बी.डी. सावरकर ने किया था, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, बी.डी. सावरकर। बी.डी. सावरकर से आप एक बात याद रखिएगा, इन्होंने मित्र मेला का स्थापना किया था। पूछेगा मित्र मेला का स्थापना किसने किया था, तो बताइएगा बी.डी. सावरकर ने किया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने में है, 1941 में व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा की नीति के द्वारा युद्धों के प्रयास का शांतिपूर्वक विरोध करने का निर्णय किसने लिया था? तो किसने लिया था? वो लिया था ऑप्शन 2 इसका राइट होगा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने लिया था। अब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद वो व्यक्ति है जो कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहा और कांग्रेस का सबसे युवा अध्यक्ष रहा। तो आप इतना बात याद रखिएगा। जवाहरलाल नेहरू का किताब का नाम याद रखिएगा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। चलिए इतना आप याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 357 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी एक पर्वतीय चोटी सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए मिकिर ये असम में है, ये सही टिक लगा हुआ है। नीमगिरी ये भी उड़ीसा में सही लगा हुआ है। दूनागिरी ये भी उत्तराखंड में है। आबोर जो है, आबोर, गिरी, मिरी ये सब कहाँ पर है? ये एपी का, अरुणाचल प्रदेश का है। कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश का है, लेकिन यहाँ लगाया है झारखंड। ये तो गलत है, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है। 358 नंबर का प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से किसने 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय क्रांति नेशनल रिवोल्ट घोषित किया था? तो वो कौन था जिन्होंने 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय क्रांति घोषित कर दिया था? तो वो था बेंजामिन डिज़रायली। कौन था? बेंजामिन डिज़रायली। आप इतना याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में 1942 में गांधी द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था? तो गांधी जी द्वारा 1942 में कौन सा आंदोलन चलाया गया था? हम सबको पता है कि 1942 में क्या चलाया था? 1942 में चलाया था भारत छोड़ो आंदोलन। कौन चलाया था? भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था। तो यहाँ पर 70 मिनट भाषण दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन महाराष्ट्र के ग्वालियर टैंक के मैदान से गांधी जी ने 70 मिनट का भाषण दिया और एक नारा दिया था, डू एंड डाई। डू एंड डाई पूछेगा करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिया था। पूछेगा किस आंदोलन में दिया था? तो आपको बताना है भारत छोड़ो आंदोलन में दिया था। यहाँ पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1942 में गांधी जी ने कौन सा आंदोलन चलाया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, स्वामी सहजानंद जी संबंधित थे। स्वामी सहजानंद जी जो थे वो बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित थे, इसलिए इसका राइट ऑप्शन 3 होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गांधी जी ने अहमदाबाद से दांडी की यात्रा किस लिए किया था? हम सबको पता है अहमदाबाद से दांडी की यात्रा इसलिए किया था क्योंकि उसको नमक पर से जो टैक्स था उसको हटाना था। कि हम लोग का जो नमक है उस पर टैक्स अंग्रेज सरकार लेता था। तो ऑप्शन में 2 में दिख रहा है नमक कानून तोड़ने के लिए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये कथन किसका है? यह कथन है भैया सुभाष चंद्र बोस का है। किसका है? सुभाष चंद्र बोस का है। और भी इसका कुछ याद रखिए, जय हिंद। जय हिंद पूछेगा कि किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस। और याद रखिएगा दिल्ली चलो, दिल्ली चलो का नारा पूछेगा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस। तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, जय हिंद, दिल्ली चलो। और 1939 में इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किया था। आप इतना बात इनसे याद रखिएगा। चलिए 363 नंबर का प्रश्न है, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। क्या हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस। चलिए 363 नंबर का प्रश्न है, कौन सा राज्य ताड़ी विरोधी आंदोलन से जुड़ा हुआ है? हम सबको पता है कि ताड़ी विरोधी आंदोलन जो था वो कौन सा राज्य जुड़ा हुआ था? वो आंध्र प्रदेश जुड़ा हुआ है। आंध्र प्रदेश में एक जगह था, आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिला के दबरगंटा गांव में यहाँ के पुरुषों को ताड़ी का लत लग गया था, जिसके कारण क्या होता था, समाज में कुरीतियाँ फैलता था, मारपीट करता था, पैसा का तंगी होता था। तो आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 364 नंबर का, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौता पर हस्ताक्षर किया था? तो प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर किया था। तो पूछेगा
कब किया था? 1965 ईस्वी में। हम सबको पता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत और नल्ला पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। इस युद्ध में भारत के का प्रधानमंत्री जो था लाल बहादुर शास्त्री था, और नल्ला पाकिस्तान का प्रधानमंत्री जो था अयूब खान था। दोनों के बीच में एक समझौता हुआ था 1965 में। इसी समझौता को हम लोग कहते हैं ताशकंद समझौता, जो कहाँ हुआ था? रूस में हुआ था। चलिए इतना बात जानते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे? हम सबको पता है हिंदू महासभा के संस्थापक कौन था? मदन मोहन मालवीय था। इसे महामना के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन पूछेगा किसे महामना के नाम से जाना जाता है, तो आपको बताना है किसे जाना जाता है। मदन मोहन मालवीय के नाम से जाना जाता है। इन्होंने BHU का स्थापना किया था। पूछेगा मदन मोहन मालवीय ने किसका स्थापना किया था? BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का स्थापना किया था। चलिए भगत सिंह के बारे में क्या देखिए, इसे शहीद आजम के नाम से जाना जाता है। चलिए बहुत बार डिस्कशन कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है। 1857 के विप्लव के दौरान बिहार में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? बिहार में पूछ रहा है, तो बिहार में बताइएगा 80 वर्ष के उम्र में बाबू कुंवर सिंह कर रहा था। कौन कर रहा था? ये आरा भोजपुर के जिम्मेदार थे। कौन थे? आरा भोजपुर के जिम्मेदार थे। अच्छा, अब क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि दिल्ली में 1857 के क्रांति के समय कौन नेता था? तो बहादुर शाह जफर। कौन था? दिल्ली में था बहादुर शाह जफर, जो मुगल काल का अंतिम राजा था। चलिए उसी प्रकार पूछेगा कि कानपुर में कौन था? तो कानपुर में 1857 के क्रांति के नेता कौन था? नाना साहब था। कौन था? नाना साहब था। नाना साहब को वास्तविक नाम पूछे तो आपको बताना है धोदू पंत। उसी प्रकार आपसे पूछे कि लखनऊ में कौन कर रहा था? तो बेगम हजरत महल। कौन? बेगम हजरत महल को हम लोग महक परी के नाम से जानते हैं। झांसी में आप सबको पता है, झांसी में झांसी की रानी कर रही थी। तो इतना क्वेश्चन बनता है, आप ये सब भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक कहाँ स्थित है? तो हम सबको पता है राष्ट्र नमक कहाँ से बनाया था गांधी जी ने? गांधी जी ने नमक गुजरात से बनाया था। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 हो जाएगा ना। इसका ऑप्शन 1 राइट होगा। चलिए 368 नंबर का प्रश्न है आपके सामने में। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की नींव किसने रखी थी? ऑप्शन 1 है मैडम HP ब्लाटवस्की। ऑप्शन 2 है MS अलकोट। ऑप्शन 3 है एनी बसेंट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 हो जाएगा। ऑप्शन 1 मैडम HP ब्लाटवस्की। तीन सौ सत्तर नंबर का प्रश्न है, ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था? तो ब्रह्म समाज का संस्थापक जो था वो था राजा राम मोहन राय था। पूछेगा कब किया था? तो 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज का स्थापना किया था। आप ये भी बात याद रखिएगा, स्वामी विवेकानंद ने किसका स्थापना किया था? इन्होंने आर्य समाज का स्थापना किया था। कब किया था? 1875 ईस्वी में किया था। ये भी बात याद रखिएगा। रामानुजन पूछेगा कौन था? तो यह एक गणितज्ञ था। ये भी बात आप याद रखिएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है बिहार पुलिस चालक भर्ती परीक्षा में। चलिए 371 नंबर का प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था? हम सबको पता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने गुजरात के दांडी से, कहाँ से शुरू किया था? दांडी अहमदाबाद से शुरू किया था। कहाँ से शुरू किया था? अहमदाबाद से शुरू किया था दांडी तक का यात्रा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है,
15वीं शताब्दी में कौन से व्यापारी सबसे पहले हिंद चीन में पहुँचे? तो हिंद चीन में सबसे पहले आने का श्रेय पुर्तगाली को जाता है। किसको जाता है? पुर्तगाली आता है। अच्छा, पूछेगा पहला पुर्तगाली कौन आया था हमारा भारत में? तो वास्को डी गामा आया था। कहाँ पर आया था? केरल के कालीकट बंदरगाह पर 1498 ईस्वी में आया था। कब आया था? 1498 ईस्वी में केरल के कालीकट बंदरगाह पर वास्को डी गामा आया था। अच्छा, पूछे वास्को डी गामा भारत कितनी बार आया था? तो ये 3 बार आया था। कितनी बार आया था? 3 बार आया था। क्या करने के लिए आया था? तो मसालों का व्यापार करने के लिए आया था। तो ये सबसे पहले कहाँ पर आया था? ये सबसे पहले आया था गुजरात में। गुजरात में अब्दुल मलिक नाम के व्यापारी से मिला। अब्दुल मलिक ने इसे कहाँ ले गया था? राजा जमीरी, केरल के राजा जमीरीन के पास ले गया था। ये भी बात आप याद रखिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन आंसर क्या हो जाएगा? पुर्तगाली हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए 373 नंबर का प्रश्न है, बारदोली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? तो बारदोली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने निभाया था। किसने निभाया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बारदोली सत्याग्रह पूछे कब हुआ था? तो 1928 ईस्वी में हुआ था। आप ये भी बात याद रखिएगा। चलिए 374 नंबर का प्रश्न है, बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी? तो बस्तर आंदोलन में जो था वो व्यक्ति था गुंडाधुर। कौन था इसका? ये बस्तर आंदोलन का नेता कौन था? गुंडाधुर था। चलिए आप ये बात याद रखिएगा। और मंगल पांडे का नारा याद रखिएगा, मारो फिरंगी को, मारो फिरंगी को। और जतरा भगत का याद रखिएगा, ताना भगत आंदोलन से संबंधित है। जतरा भगत का संबंध किससे है? ताना भगत आंदोलन से। बिरसा मुंडा का संबंध जानबे करते हैं, बिरसा मुंडा से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, सर्वप्रथम यूरोपियन व्यापारी जो हिंद चीन में आए थे, हिंद चीन में आए थे, कौन आए थे? तो पुर्तगाली आया था। कौन आया था? पुर्तगाली आया था। तो हिंद चीन में कौन आया था? पुर्तगाली आया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, भारत में प्रथम रेलगाड़ी मुंबई से कहाँ के बीच चलाई गई थी? भारत में प्रथम रेलगाड़ी 1853 ईस्वी में कब चलाया गया था? 1853 ईस्वी में मुंबई से थाने के बीच में चलाया गया था। कितना? मुंबई से थाने के बीच में चलाया गया था। अगर टोटल दूरी पूछे तो 34 किलोमीटर। कितना था? 34 किलोमीटर था। कितना व्यक्ति था? तो 420 व्यक्ति था। ट्रेन का नाम पूछे तो बताना है ब्लैक ब्यूटी। कौन सा ट्रेन था ये? ब्लैक ब्यूटी ट्रेन का नाम था। और इस ट्रेन में 3 इंजन था, सिंध, साहिबा और सुल्तान। आप ये भी बात याद रखिएगा। चलिए तो फिलहाल इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुंबई से थाने के बीच चलाया गया था 34 किलोमीटर की दूरी पर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में 377 नंबर का, अस्थाई बंदोबस्त को लागू किया गया था। तो अस्थाई बंदोबस्त पूछा जाता है कब लागू किया गया था? तो अस्थाई बंदोबस्त को लागू किया गया था 1793 ईस्वी में। कब लागू किया गया था? 1793 ईस्वी में सर थॉमस मुनरो के द्वारा। किसके द्वारा? थॉमस मुंडो के द्वारा अस्थाई बंदोबस्त। उसी प्रकार होता है रैयतवाड़ी व्यवस्था और माहलवाड़ी व्यवस्था। अब बताइए कि रैयतवाड़ी व्यवस्था में जमीन का मालिक कौन होता था? तो जमीन का मालिक होता था किसान। अस्थाई बंदोबस्त में जमीन का मालिक कौन होता था? जमींदार। अस्थाई बंदोबस्त में जमीन का मालिक कौन होता था? जमींदार होता था। अस्थाई बंदोबस्त में कितना प्रतिशत भाग जमीन का होता था? 19% भाग पर अस्थाई बंदोबस्त लगा हुआ था। वही जबकि महलवाड़ी बंदोबस्त रैयतवाड़ी जो था वो 51% भूमि पर लगा हुआ था। महलवाड़ी 30% भूमि पर लगा हुआ था। तो आप ये भी बात याद रखिएगा। चलिए और महलवाड़ी का अगर पूछे तो कर्नल अलकाट। चलिए इतना बात आप याद रखिएगा। और तो अस्थाई बंदोबस्त रैयतवाड़ी बंदोबस्त पूछे कब आया था? तो 1820 ईस्वी में। रैयतवाड़ी बंदोबस्त कब आया था? 1820 ईस्वी में। और उसी प्रकार अगर पूछे महलवाड़ी कब आया था? तो 1822 ईस्वी में, 2 साल बाद। चलिए मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 378 नंबर का प्रश्न है, किसने प्रसन्नतापूर्वक 1907 में सूरत में कांग्रेस की फूट को हमारे लिए एक महान जीत के रूप में व्याख्या की थी? ये कौन किया था? तो ऑप्शन 2 इसका राइट होगा, लॉर्ड मिंटो ने किया था। किसने किया था? बीपीएससी सहायक परीक्षा में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में 379 नंबर का, धन प्रवाह सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो हम सब जानते हैं कि धन प्रवाह सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? सर्वप्रथम दादा भाई नेरोजी ने किया था। किसने किया था इसे? दादा भाई नेरोजी। दादा भाई नेरोजी को हम लोग भारत का वृद्ध पुरुष कहते हैं। भारत का वृद्ध पुरुष कहते हैं, या भारत में अर्थशास्त्र का पिता भी कहते हैं। भारत में अर्थशास्त्र का पिता कहते हैं। अगर पूछे सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का गणना भारत में किसने लगाया था? तो दादा भाई नेरोजी ने लगाया था। पूछेगा कितना रुपया लगाया था? तो 20 रुपया लगाया था। कितना था? 20 रुपया लगाया था। दादा भाई नेरोजी का अगर बुक का नाम पूछे तो आपको बताना है द पॉवर्टी ऑफ अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। द पॉवर्टी ऑफ अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसी बुक में
दादा भाई नौरोजी ने बताया था कि भारत का प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया है। चलिए मैंने आपको समझाया। 379 का भी प्रश्न हो गया। अब 380 नंबर का प्रश्न है, षड्यंत्रकारी संगठन किस संगठन को कहा गया था? तो षड्यंत्रकारी संगठन जो था वो आर्य समाज को कहा गया था। तो आर्य समाज 1875 ईस्वी में लगाया गया था। 1875 ईस्वी में स्थापना किया गया था स्वामी दयानंद सरस्वती को। इसमें क्या होता था कि जो भी लोग पहले ईसाई धर्म कबूल कर लिया था, जो हिंदू ईसाई धर्म कबूल कर लिया था, उसको फिर से हिंदू धर्म में लाता था आर्य समाज के लोगों ने, आर्य समाज के लोग सब। तो इस पर के इसको अंग्रेजों ने इसलिए कह दिया था क्या है, ये षड्यंत्रकारी संगठन है। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है 331। चलिए मैं आज यहीं तक छोड़ देता हूँ दोस्तों, कुछ आज टेक्निकल इशू हो गया है। चलिए फिलहाल वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।